गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मोशन मतलब गति। देखो सबसे पहले हम गति पढ़ेंगे आज। आप तो एक चीज बताओ, समय किसी के लिए रुकता है क्या? किसी के लिए नहीं रुकता ना। समय हमेशा चलता रहता है। मतलब हम अगर समय की बात करेंगे तो उसे हम रोक तो नहीं सकते। वो समय के साथ मतलब बदलता ही रहेगा एनी टाइम। तो अब आपको क्या करना है, किचन में जाना है। अब यहाँ पे चाहे लाइब्रेरी हो चाहे कहीं पे भी हो, वहां से अगर आप रूम में बैठे हो मान लो, आपको किचन में जाना है, रसोई में जाना है। अब एक चीज बताओ, टाइम तो बीत रहा है, आप समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित तो करोगे ही। कि आप यहाँ पे थे, मान लो 9 बजे आप यहाँ पे थे, 9:02 को यहाँ तक पहुंच गए, 9:02 पे आप रसोई में पहुंच गए। तो समय के साथ अब स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। कोई भी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाएगा। अब गति पढ़ लिया हमने, वापस परिभाषा देखना। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाएगा। मतलब यहाँ पे थे आप, पहले यहाँ पे पहुंच गए समय के साथ। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, समय तो बीतता जा रहा है, कुछ सेकंड बाद मैं यहाँ आ गया, तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाएगा। एग्जाम्पल, चलती हुई कार हो गई, एरोप्लेन हो गई, चलती हुई ट्रेन हो गई, ये सारे एग्जाम्पल हो गए है ना गति के। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूरी की। अभी हम दूरी की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आप, जैसे आप घर से निकले, मार्केट के लिए गए, होम से निकले आप मार्केट के लिए गए। अब घर से आप यहाँ पे निकले, कोई दोस्त के पास चले गए, यहाँ पे कोई दोस्त मिल गया, वहां पे चले गए, फिर इधर चले गए, दोनों घूमते घूमते यहाँ पे मान लो पुचके खाए आपने, बताशी खाई, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ आ गए और यहाँ मार्केट में चले गए, ठीक है। आपने देखो, घर से मार्केट के लिए गए आप, घर से आप मार्केट के लिए गए, तो आपने कितनी दूरी तय कर ली, है ना। जो ये पथ की लंबाई होती है ना, पथ की लंबाई, ये हमेशा होती है दूरी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दूरी के बारे में। क्या टोटल जो पथ की लंबाई होगी वो होगी हमेशा दूरी। अब दूरी देखो, घर से निकले आप, पहले तो इधर गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, टोटल पथ की लंबाई हमेशा होगी दूरी। तो दूरी किसे कह सकते हैं? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के मध्य चली गई टोटल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। टोटल पथ की लंबाई है ना, ये दूरी कहलाएगी। अब दूरी के लिए ये एग्जांपल ले लिया हमने। जैसे आपने यहाँ पे चले 5 मीटर, तो आप इधर चले 50 मीटर, इधर चले 100 मीटर, इधर चले 50 मीटर, इधर चले, यहाँ पे 10 मीटर चल लिए। अब टोटल मैं आपसे पूछूं कितनी दूरी हुई, तो ये पथ की लंबाई जोड़ देंगे। देखो 100, 200, 210, 215, टोटल लंबाई कितनी हो गई? 215 मीटर दूरी। तो पथ की लंबाई 215 मीटर हो गई, तो टोटल पथ की लंबाई भी 215 मीटर ही होगी। अभी हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। देखो विस्थापन इधर याद रख लो आप। तो विस्थापन क्या होता है? जैसे मान लो आप घर से मार्केट गए, तो इन दोनों के बीच की जो सीधी दूरी होगी ना, सीधी दूरी देखो, ये तो 5 मीटर ही है, ये 100 मीटर हो गई, और ये 10 मीटर। तो ये जो सीधी लंबाई होती है ना, सीधी दूरी, ये होती है विस्थापन। तो विस्थापन टोटल कितना हो गया? देखो दूरी तो हो गई 215 मीटर। विस्थापन क्या होगा? 5 और 100, 110, 115 मीटर हो गई। तो विस्थापन कितना होगा? 115 मीटर। समझ में आया? देखो सीधी सी बात है, दूरी किसे कहेंगे? टोटल पथ की लंबाई जितनी भी है वो दूरी कहलाएगी। और कोई स्टार्टिंग पॉइंट से ले लास्ट के पॉइंट को बीच में सीधी मिला देंगे तो वो विस्थापन कहलाएगा। अब इन दोनों, देखो लंबाई को हमेशा किस में नापते हैं अपन? SI मात्रक में, मीटर में। तो इनका SI मात्रक क्या होगा? इसका होगा मीटर, और विस्थापन का भी क्या होगा? मीटर। इसे हम बोलते हैं देखो डिस्टेंस, और उसे डिस्प्लेसमेंट। अब इतना आ गया समझ में? अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो अब आगे पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले ये चीज बताओ, दूरी की दिशा हो सकती है क्या? सदिश पढ़ा था ना हमने, जिसमें दिशा हो वो सदिश, और जिसमें दिशा ना हो परिमाण के साथ अदिश होता है। तो देखो, अगर मान लो मैं इस दूरी की दिशा दर्शाना चाहूं तो क्या कैसे दर्शाऊंगा? ऐसे हर पथ की अलग दर्शानी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि दूरी की कोई दिशा नहीं होती। जबकि विस्थापन देखो, घर से मार्केट तक की हम क्या कहेंगे? जैसे ईस्ट में 115 मीटर चला, यही तो है दिशा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सीधी दूरी, मतलब हम यहाँ पे दिशा दर्शा सकते हैं। तो जैसे मान लो पूर्व में ये चला 115 मीटर, तो हम विस्थापन को क्या कहेंगे? पूर्व में 115 मीटर, 115 मीटर पूर्व में, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो दूरी होती है उसकी दिशा, उसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। और जो विस्थापन होता है उसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, ठीक है। यहाँ तक
कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कुछ भी कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। और ये हम पढ़ लिए यहाँ तक। अब इसी के नीचे देखो, अभी आप लोग क्या करोगे, ऐसे याद रखना कि इस साइड तो हमने लिखा था दूरी, उस साइड लिखा था विस्थापन। ये होती है अदिश राशि, वो होती है सदिश राशि। तो दूरी से क्या बनता है, चाल। देखो दूरी से हम बनाएंगे चाल को। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, या दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाएगी। क्या दूरी, देखो मान लो जैसे हम दूरी तो हमने तय की थी बाहर, थोड़ी देर पहले हमने दूरी तय की थी, लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि समय के साथ कितनी दूरी तय की, वो कहलाएगी हमेशा चाल। तो चाल किसे कह सकते हैं, समय के साथ तय की गई दूरी या एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाएगी। नीचे वाले को क्या कर देंगे हम, एक। तो हम परिभाषा कैसे बनाएंगे, इसे एक मान लेंगे। तो समय के साथ तय की गई दूरी चाल कहलाएगी, पहली चीज। दूसरी हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, जैसे दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाएगी। ठीक है, अब चाल के बारे में बात करते हैं। देखो आप बाइक पे बैठे होंगे या गाड़ी वगैरह में, तो वहां पे एक स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड दिखाता है कि बाइक आप कितनी तेजी से चल रही है। वहां पे आपने कभी दिशा थोड़ी देखी है, वहां हमेशा सिर्फ परिमाण ही होता है, कभी दिशा नहीं होती। तो वो हमेशा दर्शाता है चाल को। अब चाल की क्या बात, देखो यहाँ पे अगर दूरी में दिशा नहीं है, समय में कुछ होता नहीं है, तो दूरी में दिशा नहीं है तो चाल में भी दिशा नहीं होगी। तो मतलब दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि दूरी और चाल अदिश राशि होती है। इसका एक एग्जाम्पल बताया गया ना मैंने भी, कि जो बाइक होती है, बाइक पे आपने कभी भी ईस्ट वेस्ट नहीं देखा होगा, नॉर्थ साउथ। आपने सिर्फ देखा है कि ये कितने किलोमीटर टोटल चली है। आपने कभी ये नहीं देखा कि ये इतने किलोमीटर ईस्ट चली है, वेस्ट चली है। हमेशा टोटल किलोमीटर देखा है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे। अभी हम बात करते हैं आगे विस्थापन। विस्थापन हमने पढ़ ही लिया, तो विस्थापन से हम क्या पढ़ेंगे, वेग के बारे में। विस्थापन से हम वेग के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो एक चीज बताओ मेरे को, विस्थापन बराबर क्या होता है, नहीं वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। या दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। परिभाषा के लिए क्या करेंगे, हम इसे नीचे वाले को एक मान लेंगे, तो एकांक समय मतलब एक सेकंड में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाएगा। दूसरी तरह परिभाषा कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाएगा। जैसे मान लो विस्थापन हमने पढ़ा था ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की सीधी दूरी, तो उस सीधी दूरी अपन ने कितनी देर में तय की है, वो कहलाएगा वेग। जैसे मान लो यहाँ से आप यहाँ पे गए थे मार्केट, है ना, ये मार्केट गए थे घर से आपने, तो ये जो सीधी दूरी है मान लो इसमें 2 घंटे लगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 घंटे में कितना विस्थापन तय किया है वो वेग कहलाता है। जैसे 2 घंटे में मैंने मान लो तय कर लिया, एक किलोमीटर कर लिया, या बार थोड़ी देर पहले हमने 115 मीटर तय किया था, तो वो वेग कहलाएगा। अब एक चीज और बताओ, जैसे मान लो विस्थापन है, विस्थापन सदिश राशि थी, मतलब इसमें दिशा थी, तो वेग में भी दिशा होगी, तो वेग भी सदिश राशि होगी। इसीलिए मैंने इसे यहाँ लिखा है और इसे यहाँ, कि चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। दूरी अगर सदिश अदिश राशि है, दूरी अगर अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगी। ऐसे ही वेग अगर सदिश राशि है, नहीं, अगर विस्थापन अगर सदिश राशि है तो वेग भी हमेशा सदिश राशि ही होगी। ऐसे याद रखने का तरीका हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसे इसके नीचे रखा है। अभी हम आगे पढ़ते हैं, क्या वेग की बात कर ली, त्वरण की बात करते हैं अपन। अब त्वरण की बात करते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण को वेग में परिवर्तन बटा की दर, मतलब नीचे समय हो तो हमेशा की दर होती है, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। अभी हम लोग बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। और वेग में परिवर्तन की दर हमेशा त्वरण कहलाएगा। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगी। तो जैसे मान लो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगी। अब एक चीज बताओ, आपने पढ़ा है कि वेग सदिश राशि है, तो त्वरण भी सदिश राशि होगा। अभी हम मात्रक की बात करते हैं। देखो दूरी को हमने मीटर में मापा था, तो समय चाल को किस में नापेंगे, जैसे दूरी को हमने मीटर में नाप लिया, समय को सेकंड में, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ऐसा ही वेग की बात करते हैं। वेग देखो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अभी हम बात करते हैं त्वरण की।
देखो त्वरण का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जैसे त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं, ए बराबर और वेग को वी से, तो ए बराबर v2 माइनस v1 बटा समय मतलब t। अभी हम ये मैंने क्यों लिखा देखो मैं बताता हूँ। बाद का वेग माइनस पहले का वेग मतलब वेग में परिवर्तन आ गया, बटा समय बराबर त्वरण हो गया। ठीक है, अभी हम मात्रक की बात करते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, तो ऊपर तो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड और नीचे आ जाएगा सेकंड, तो ये सेकंड नीचे चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अभी हम आगे एक चीज और पढ़ते हैं, एक समान गति। अभी हम पढ़ेंगे गति के प्रकार, मोशन के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक समान गति। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। देखो पहले सबसे पहले मैं एक चीज बोलता हूँ कि लगभग हमेशा वर्ड फिजिक्स में, अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है मतलब भौतिक विज्ञान पढ़नी है, तो जितने वर्ड होते हैं उनको समझ लो, आपके लगभग काम हो जाएगा। देखो एक समान गति मतलब, एक समान गति मतलब समान समय में अगर समान दूरी तय की जाए, समान समय में समान दूरी की जाए तो एक समान गति कहलाती है। मतलब जैसे मान लो आप पहले 10 मिनट में जितने चले आगे वाले 10 मिनट में भी उतना ही चलोगे तो उसे एक समान गति कहेंगे। इस एग्जाम्पल से याद रखो, तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो उसे एक समान गति कहते हैं। अब एक समान गति का एग्जाम्पल देखो, पंखा चलता है एक सिंगल स्पीड पे चलता है तो वो एक समान गति का एग्जाम्पल है। अगर गाड़ी चल रही है, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गति से चल रही है तो एग्जाम्पल है। ट्रेन अगर एक स्पीड से चल रही है तो वो एक समान गति का एग्जाम्पल है। फिर हम पढ़ते हैं असमान गति। अब दूसरी गति है असमान गति। असमान गति इसे आप ऐसे देख लो, समान समय, देखो समय अंतराल तो दोनों में सेम है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे असमान गति कहेंगे। मतलब पहले 10 मिनट में आपने जितना चला आगे वाले 10 मिनट में उतना नहीं चला, या तो उससे ज्यादा चला या उससे कम चला। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर तो वो सेम दूरी पे चलती है, फिर एकदम तेज हो जाती है, धीरे हो जाती है, ऐसे होती है ना गाड़ी। मतलब धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, तो पहली 10 सेकंड आपने जितनी चली अगले वाले 10 सेकंड उससे ज्यादा चलोगे, उससे आगे वाली उससे ज्यादा चलोगे, तो वो एक एग्जाम्पल है असमान गति का। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अभी आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में कर लेना, मतलब कुछ भी डाउट हो तो मैं आपको बता दूंगा वहां पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलते हैं, अभी कल बात करेंगे।